आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हुक्मरानों अशराफिया ने नैब कवानीन तब्दील करके चोरी का लाइसेंस ले लिया। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट माफिया को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क में गुर्बत की वजह अशराफिया की करप्शन को करार दे दिया। इंसदादे बदउनवानी सेमिनार से वर्चुअल खिताब किया, कहा मुल्क में चोर आकर बैठ गए। ताकतवर और एलीट क्लास की करप्शन से मुल्क तबाह हो जाते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर बड़ी करप्शन रोक नहीं सकते, ना ही खुशहाली आ सकती है। और अब पाकिस्तान में ये देख लें कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो वो आगे ही मुश्किल था, जिस तरह मैंने कहा व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, तो अब नामुमकिन कर दिया इन्होंने, क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा अब लाइसेंस दे दिए चोरी करने। करप्शन वो होता है जो मुल्क का पैसा चोरी होता है। चोरी वो होती है जो कि एक फर्द की चोरी हुई, तो इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं अशराफिया की करप्शन की वजह से। कि जब तक एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो मुल्क तरक्की अगर नहीं बन सकते। आप अगर समझते हैं हम चाइना की तरह तरक्की कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये सारे मुल्क तब तरक्की किया था इन्होंने जब इंसाफ, रूल ऑफ लॉ लेके आए थे, कानून की हुक्मरानी लेके आई थी। क्योंकि जब ताकतवर को आप कानून के नीचे ले आते हैं, तो तब ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम या जो पैसा करप्शन मुल्क को तबाह करती है, तब वो उसको कंट्रोल में लेके आते। हुकूमत का इंतकाम अपने उरूज पर, ना शर्म ना हया। बुजुर्ग सियासतदान आजम स्वाति को मुकदमात दर मुकदमात में घेर लिया गया। तकरीर पिंडी में हुई, लेकिन मुकदमात बलूचिस्तान और सिंध में दर्ज करा लिए गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिहाई के बाद सिंध पुलिस कोयटा पहुंची और आजम स्वाति को गिरफ्तार करके सिंध मुंतकिल कर दिया गया। आजम स्वाति को आज कराची मुंतकिल करने का इम्कान है। आजम स्वाति के खिलाफ जिला अमीर के 3 थानों शाह लतीफ, शराफी गोट और सुखन में मुकदमात दर्ज है। इससे कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म दिया था। वाक़े पर बेटे ने शदीद रद्द अमल दिया। हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति के 4 फार्म हाउस सील कर दिए। सीडीए का फार्म हाउसेज से गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए नोटिस। सीडीए ने आजम स्वाति की अहलिया को नोटिस भी भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि फार्म हाउसेज पर गैर कानूनी तामीरात 7 दिन में गिराई जाएं। तामील न होने पर सीडीए अज खुद तामीरात गिरा देगी। तामील न होने पर सीडीए जुर्माना कर सकती है। सीडीए की जानिब से चक शहजाद इस्लामाबाद में आजम स्वाति के घर का कुछ हिस्सा मिसमार किया गया। मुलाजमीन की तरफ से दरवाजा न खोलने पर सीडीए अमले ने इस्तकबालिया को मिसमार किया। सीडीए का अमला फार्म हाउस सील करने के बाद वापस चला गया। आजम स्वाति के हौसले बुलंद हैं। सिंध में FIRs भी खत्म हो जाएंगी। मुकदमात के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। अमेरिका में मुकीम आजम स्वाति की साहबजादी फरहा की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा उनके वालिद की सेहत के बारे में बताया गया है कि वो ठीक हैं। ये 5 FIR से इनको क्वाश किया गया था। इसके अलावा जो FIR की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। जो FIR सिंध में उन्होंने काटे थे, वो मेरे भाई ने पिटिशन फाइल किया था, उस्मान स्वाति ने, और उसकी हियरिंग थी दिसंबर 22 के लिए। और आई बिलीव कि उन्होंने हमें ये बताया था वो भी क्वाश हो जाएंगे बिकॉज दे वर बोगस FIRs। जहाँ तक मुझे पता था, ही इज फाइन इन गुड स्पिरिट, ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। आजम स्वाति के साथ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। वो आज भी हौसले के साथ खड़े हैं। कासिम सूरी की कोयटा में बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा हकीकी आज़ादी की तहरीक में आजम स्वाति ने कलीदी किरदार अदा किया। बुजुर्ग सेनेटर के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो हकीकी तहरीक में आजम स्वाति ने कलीदी किरदार अदा किया। उनको जिस तरह पहले घर से उठाया गया, फिर बरहना किया गया, बच्चों के सामने मारा गया, तो 75 साल उनकी उम्र है, बुजुर्ग सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, और इतनी तजलील करते हैं उनकी, उन पे फिर 50 FIRs काट दी। पहले वहाँ पे इस्लामाबाद में FIR काटी, उन्हें पकड़ा, हस्पताल में एडमिट थे, हस्पताल से पिछले दरवाजे से निकाल के
रात के अंधेरे में खसूसी तैयारे में कोयटा उनको ले आए। यहाँ पे जब हमने पता किया तो हमें 5 FIR मिली। आज जो है वो उन FIR को ख़त्म करने का हुक्म दिया और कि इनको बरी किया जाए। 2 FIR और निकल आएंगी, एक विंदर में एक हब में, उसकी भी दरख्वास्त जमा की तो पता चला जी सिंध का तैयारा आया हुआ है खसूसी और सिंध पुलिस आई हुई है और सिंध पुलिस की तहवील में आज़म सवाती साहब को दे दिया गया। हक और सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और आज़म सवाती साहब हौसले के साथ आज भी खड़े हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई स्पेशल GIT ने काम शुरू कर दिया है। स्पेशल कमेटी की पहली बैठक DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दफ्तर में हुई। तर्जुमान का कहना है कि कमेटी सबसे पहले ORs बनाएगी। सबसे पहले मकतूल अरशद शरीफ की वालिदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड किया जाए। कमेटी का कहना है कि केस से जुड़े तमाम मुताल्लिका अफराद से राब्ता किया जाएगा। कमेटी ने कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी भी शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का चौथा रोज कारकुनान का जोश जज्बा अरूज पर रहा। रैली और बड़ी तादाद में PTI कारकुनान की शिरकत, खवातीन और बच्चे भी रैली में शरीक थे। शफकत महमूद ने इचरा में रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। इंपोर्टेड हुकूमत ने बर्बाद कर दिया, मुल्क में लूटमार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। 14 अरब रुपए की करप्शन की फाइलें बंद हो गईं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि PTI हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, जो कि मुल्क के लिए एक दूर लंबे अरसे के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का ये बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है। मुल्क जाए बिल्कुल तबाह हो जाए, लेकिन इन्होंने अपने जब तक सारी करप्शन के केसेस नैब के खवातीन को तबाह कर दिया। PTI हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार। और फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो फुटबॉल वर्ल्ड कप की पहली 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया। अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। दोनों टीम्स सेमीफाइनल में बुध को आपस में टकराएंगी। अर्जेंटीना ने पेनल्टीज पर नेदरलैंड्स को 4-3 से शिकस्त दी, जबकि क्रोएशिया ने भी पेनल्टीज शूटआउट पर ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। और नेदरलैंड के खिलाफ अर्जेंटाइन की जीत पर तमाशाई खुशी से निहाल हो गए। अर्जेंटाइन की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में भी जश्न मनाया गया। लोग दीवानावार झूम उठे, खूब हल्ला गुल्ला किया गया। अर्जेंटाइन के कप्तान लायनल मेसी मैच तो जीत गए, लेकिन रेफरी के फैसलों पर आग बगोला दिखाई दिए। इंटरव्यू के दौरान रेफरी से मुखातिब होकर कहा क्या देख रहे हो, अपना काम करो। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के आखिरी 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। फुटबॉल की तारीख में पहली बार नॉकआउट स्टेज पर पहुंचने वाली मराकश आज पुर्तगाल से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। उधर टूर्नामेंट का सबसे क्रंच मैच रात 12 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान मुकाबला होगा। कतर में अजीमुशान मसाजिद गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। फीफा वर्ल्ड कप के लिए आने वाले सयाह मसाजिद की तामीरात की तारीफ किए बगैर ना रह सके। नमाजियों और मौज़िन को अजान देते हुए तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। शायकीन का कहना है कि मस्जिद में बहुत सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।